ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा कृपानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ओम नमः शिवाय। ये किसने कहा? अपने से प्रश्न पूछना। ओम का अर्थ मनुष्यों ने अनेक प्रकार के बनाए हैं ना। बाबा कहने से एक सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ, कहेंगे वारिस पैदा हुआ। फिर सगीर से बालिग होता है, अर्थात छोटे से बड़ा होता है। यहाँ भी ऐसा है ना। बाबा को हमने जाना, पहचाना, वर्षे का मालिक बन गए ना। यहाँ तुम बड़े हो ही। अर्थात यहाँ पे शरीर से बड़ा नहीं होना होता है। यहाँ पे आत्मा की अनुभव के हिसाब से बड़ा होते हैं। अगर कोई अभी अभी आत्मा आई है लेकिन बाबा के ज्ञान को अच्छे से समझ लिया, अनुभव कर लिया, तो वो 10-20 सालों से भी बड़ी आत्मा कहलाएगी, अर्थात अनुभवी हो जाएगी ना। कई कई बच्चे होशियार होते हैं ना, भले देरी से आते हैं लेकिन जल्दी कैलप कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अगर आत्मा ने जल्दी सब समझ लिया, धारण कर लिया, तो फिर वो 10-20-40 साल वालों से भी आगे बढ़ सकती है। पर कोई 40 साल से ज्ञान में चल रहा हो, लेकिन कोई 7 दिन में आकर महीने भर में ही सब कुछ समझ लेता है और अपने को वैसा बना लेता है, तो वो 40 साल वालों से बड़ा हो गया ना, अच्छा अनुभवी हो गया। आत्मा को बाप का परिचय मिला, निश्चय हुआ, और बाप का वर्षा मिला। इस ज्ञान में क्या है? अगर हम इसका सार समझे तो ये ज्ञान क्या है? बाबा हमें नई दुनिया के लिए शिक्षाएं दे रहे हैं, बाबा हमें नई दुनिया के लिए वर्षा दे रहे हैं। सार तो इतना ही है ना। आत्मा परमात्मा, परमात्मा अब अपने बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। नई दुनिया में चलने के लिए हमारे संस्कार परिवर्तन करा रहे हैं, बस इतना सही है। बाप बच्चा पैदा होने से समझेंगे बाप की जायदाद का वर्षा पाएंगे। अब जब भगवान बाप हमारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, तो स्वर्ग में रहने के लिए बच्चे भी तो चाहिए ना। बाबा तो एक सोने हीरो की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, लेकिन उसमें बच्चे जब तक नहीं होंगे तो उस दुनिया का फायदा क्या होगा? तो वर्षा तो बाबा को देना ही है ना। कहते हैं, हे बच्चे, आत्मा ने जाना है मेरा बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो ना, हम बाप से कल्प कल्प राज जान ही लेते हैं। जैसे तुम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो। ओम माना अहम, मैं आत्मा, मेरा ये शरीर। मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? परमात्मा। बाप भी कहते हैं, मैं ओम परम आत्मा हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। सहज बात। वह समझते हैं, दुनिया में लोग समझते हैं ओम माना भगवान, तो सब भगवान हो गए। क्योंकि ओम मतलब आत्मा होता है ना, लेकिन वो समझते हैं भगवान है। तो सभी आत्माएं बोलेंगे हम भगवान है, तो सब भगवान हो जाएंगे। भगवान तो है ही एक। वह कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। परमात्मा माना परम, परम धाम में रहने वाली, परे से परे स्थान में रहने वाली परमात्मा, जिसको सारी दुनिया पुकारती है, हे पतित पावन आओ। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राजयोग सिखलाता है। ऐसे कोई कभी हमने सुना ही नहीं। कोई भी गुरु आदि ऐसे बोले कि मेरे अंदर परमात्मा है और वो अभी राजयोग सिखला रहे हैं। नहीं, किसी तन द्वारा हमें कोई परमात्मा ने ऐसा कहा कि मैं परम पिता परमात्मा इन द्वारा तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। ये तो अभी हम सुन रहे हैं ना ऐसे शब्द। किसी को पता ही नहीं, ना मालूम होने के कारण कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है। उसने राजयोग सिखाया, वह पतित पावन उसने किया। हम आत्माओं को पावन बनाए। अब पतित पावन तो उनको कह नहीं सकते हैं ना। वो थोड़ी हम पतितों को आकर पावन बनाएंगे। वो तो स्वर्ग का पहला बच्चा, पहला प्रिंस होगा ना। उनको तो खुद उनको तो खुद ही भगवान ने पावन बनाया।
जो पहले में है वह पिछाड़ी में हो गया, इसीलिए तो उनको श्याम सुंदर कहते हैं। देखो, कृष्ण की आत्मा भी श्याम बनी, विकारों के वश होकर काली बनी, अर्थात पतित बनी, तो उसको भी भगवान ने आकर पावन बनाया ना। पहले नंबर में है कृष्ण, फिर 84 जन्मों के बाद उनका नाम ब्रह्मा होता है। अभी जो हम ब्रह्मा का शरीर देखते हैं, उस शरीर के अंदर किसकी आत्मा है? कृष्ण की आत्मा। उनको ही भगवान ने अडॉप्ट कर ब्रह्मा नाम दिया है। बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं ना। तुम सब वो अडॉप्टेड बच्चे, ईश्वर के बच्चे। असल में निराकार रूप में तो हम सभी बच्चे हैं, लेकिन अभी हम कलयुगी संस्कार स्वभाव वाले हो गए थे ना इस शरीर में। तो बाबा ने हमें शूद्र कुल से अडॉप्ट किया है, ब्राह्मण कुल पे ले आए हैं। अब हमारा माँ भी वो है, बाप भी वो है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाप कहते हैं, मैं उनके ब्रह्मा के मुख से तुम्हें कहता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। बुद्धि भी कहती है ना, बाप आते जरूर हैं, कब आते हैं यह भी विचार की बात है। भगवान आते जरूर हैं, लेकिन कब आते हैं ये भी विचार की बात है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया का अंत हो तभी तो बाबा आए ना। अब पतित पावन है तो पावन ही बनाएंगे ना। अब अभी तक कलयुग पूरा ही नहीं हुआ, पहले ही अगर बाबा आ जाए, कलयुग के पूरे होने के पहले के समय में, ज्यादा पहले, अभी तो होने वाला है इसलिए बाबा अभी आए हैं। अगर थोड़ा पहले आ जाते और हमें पावन बना लेते तो हम आत्माएं कहाँ रहती। हम तो अपने संस्कार स्वभाव परिवर्तन कर रहे हैं। अगर बहुत पहले से परिवर्तन कर लेते तो फिर हम इस दुनिया में रह सकते? नहीं रह सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं पावन अभी आकर बनाता हूँ, अभी तुम बन जाओगे फिर झट से सब तक दुनिया आ जाएगी, फिर तुम उसमें जाके रहना। अब बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ अंत में, तुम आत्माओं को पावन बना दो। कल्प की आदि और अंत का संगम। अभी एक कल्प का अंत है, दूसरे कल्प का आदि है, इसी संगम पर आता हूँ। अंत में सभी आत्माएं पतित बन जाती हैं और आदि में सभी आत्माएं पावन बन जाती हैं। अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है, पावन दुनिया की स्थापना होती है, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। गाया जाता है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बाबा वही कार्य कर रहे हैं। तुम जानते हो शिव बाबा के हम सब बच्चे कौन है? भाई भाई, निराकार रूप में हम सब भाई भाई। फिर जब रचना होती है, अर्थात ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं, तो किसी आत्मा का स्त्री का चोला होता है, किसी का पुरुष का होता है, तो हम सब कौन हो जाते हैं? फिर भाई बहन। माता पिता क्यों कहते हो? अब भक्ति मार्ग में तो हम भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं ना। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा तत्व द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं ना। तो ब्रह्मा हमारी माँ हो गई, शिव बाप भविष्य वर्षा लेने के लिए अभी अपने माता पिता की गोद ली। लौकिक वर्षा होते हुए भी पारलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि अभी जो लौकिक वर्षा है वो तो इसी दुनिया के लिए है ना, यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी दूसरा युग आने वाला है, उसमें हमें कौन वर्षा देगा? उसके लिए हमें पारलौकिक बाप वर्षा देनी है। ये कलयुग मृत्यु लोक है, सत्य को अमर लोक कहा जाता है। या तो मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं। सत्युग है देवी दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है ना सत्युग में। हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। आदमशुमारी जब निकलती है तो पूछते हैं आप किस धर्म के हो। अगर कोई बोले हम ब्राह्मण हैं तो भी उनको हिंदू धर्म में लगा देते हैं। आर्य समाजियों को भी हिंदू धर्म में लगा देते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। अब देखो, यूरोप में रहने वालों को यूरोप धर्म वाला थोड़ी कहेंगे। धर्म तो क्रिश्चियन है ना उनका। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाले हमारा हिंदू धर्म कैसे हुआ? हिंदुस्तान तो रहने की जगह है ना, तो हम अपने को हिंदू धर्म वाला क्यों कहें?
बाबा पूछते हैं हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो लोग मूंझ पड़ते हैं, कह देते हैं गीता द्वारा स्थापन हुआ। तो बाबा समझाते हैं कि गीता के द्वारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई ना। तुम सब देवताओं को पूजते हो, तो हम कौन से धर्म के हो गए? हम देवी देवता धर्म के हो गए ना। देखो, क्रिश्चियन क्राइस्ट को मानते हैं, तो उनका धर्म क्रिश्चियन धर्म है ना। क्राइस्ट को मानते हैं तो क्रिश्चियन धर्म होगा। अब हम धर्म देवी देवताओं को मानते हैं, तो हमारा धर्म देवी देवता होना चाहिए ना। आदि सनातन देवी देवता तो। तो बाबा जब ऐसे बच्चों से कहते हैं, तो कई बच्चे कहते हैं बाबा देवताएं तो पवित्र थे, हम तो पतित हैं, तो हम अपने को देवता कैसे कहना? तो बाबा कहते हैं तो तुम पवित्र बन जाओ। जब हम देवी देवताओं को कह रहे हैं आप सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, हम नीच पापी हैं और हम उनको ही मानते हैं, उनकी मूर्तियां घर में रख के बैठे हैं और वो इतने स्वच्छ और हम ऐसे पतित, तो हमें भी उन जैसा बनना चाहिए ना। जब हम उस धर्म के हैं, उनको मान रहे हैं, तो उनकी जो मर्यादाएं हैं वो हम पालन करेंगे, तभी तो हम भी उनकी जैसी सुख शांति में रह सकेंगे ना। कोई किसी के धर्म को पालन ही नहीं कर रहा है, तो वो उनको अपने यहाँ एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो हमें तो फिर देवी देवताओं को पूजने के लायक भी नहीं रहे ना हम। जब हम उन जैसे बन नहीं रहे, तो हमें उनको पूजन भी नहीं करना चाहिए। पतित बन रहे हैं, फिर उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनकी मूर्तियों को सजा रहे, करा रहे। तो बाबा कहते हैं तुम भी पवित्र बनो ना, फिर से देवी देवता धर्म में आ जाओगे। तो लोग कहते हैं हमें फुर्सत नहीं, विकार के बिना हम रह नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं देखो, मनुष्य चाहते तो हैं, देवी देवताओं जैसा सुख चाहते हैं, घड़ी घड़ी उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको याद करते हैं। तो बाप जिन्होंने देवी देवता धर्म की स्थापना की, जिन्होंने उनको इतना सुख दिया, वो स्वयं आके कह रहे हैं अगर तुम्हें इन जैसा सुख चाहिए तो तुम्हें पवित्र रहना पड़ेगा। अगर फुर्सत नहीं है तो फिर तुम उनको याद भी नहीं करो ना। तो बाबा कहते हैं देखो, पूजते भी भारतवासी है ना, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते, पावन बनने की फुर्सत नहीं है। बाप कहते हैं ये तो जैसे ऊंट पंछी हो गए। ऊंट पंछी एक जानवर होता है, पंछी भी होता है, जानवर भी। उनसे पूछो कि तुम, बाबा कहते हैं वो उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। मनुष्य भी ऐसे पूछा जाता है तुम देवता क्यों नहीं कहलाते, तो कहते हैं पतित हैं। अच्छा पावन बनो, तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। ऊंट पंछी को कहो उड़ो, तो कहेगा पंख नहीं है, ऊंट हूँ। बोलो अच्छा ऊंट हो तो सामान उठाओ, तो कहेगा मैं तो पंछी हूँ। तो बाप कहते हैं माया अर्थात विकारों ने तुम्हारे पवित्रता के पंख काट दिए, और जहाँ पवित्रता नहीं होगी वह सुख शांति कैसे हो? तो रहो फिर दुख अशांति में ना, फिर घड़ी घड़ी भगवान को क्यों याद कर रहे? बाबा कितना क्लियर हमें समझा रहे कि मनुष्य आत्मा भगवान को तो याद कर रही है, हमें सुख शांति दो, हमारे दुखों को दूर करो। और बाबा ने आते ही हमें क्या कहा? पवित्र बनो और मुझे निराकार रूप में याद करो, अपने को आत्मा समझ लो। सिर्फ ये दो बातों से ही मनुष्य आत्मा के जीवन में सुख शांति आ सकती है। अब मानो तो मानो, नहीं मानो तो फिर रहो अपनी दुख शांति वाली दुनिया। अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो सावन मास है ही, सदा ही। अभी जब से बाबा आए तब से हमारा सावन ही चल रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर रोज ज्ञान की बरसात होती है। तुम पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो ना। मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन न खाने का। बाप कहते हैं कि विख नहीं खाओ। इस पर भी समझाना पड़े। शिव को तो बहुत पूछते हैं
अब शिव बाबा इस धरती पे आके हमें कह रहे हैं ब्रह्मा मुख द्वारा कि तुम पवित्रता का व्रत रखो। खान पान न खाने का व्रत से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अगर सुख शांति चाहिए, मेरी तुम इतनी पूजा करते हो, इतना दूर दूर जाते हो, गंगा स्नान आदि करते हो, अब मैं कहता हूँ तुम पवित्रता का व्रत रखो और रोज मुझे याद करो, और मैं जो ये ज्ञान सुना रहा हूँ इस ज्ञान से और मेरी याद से अपनी आत्मा को स्नान करा दो, अपनी आत्मा को भोजन खिला दो, इससे तुम पवित्र बन जाओ। दूर दूर पानी में स्नान करने से कुछ नहीं होगा, उससे कोई आत्मा पावन नहीं बनती। खाना न खाने से कोई तुम सुख शांति नहीं मिलेगी तुम्हारे जीवन। तुम्हें सुख शांति चाहिए तो मुझे निराकार रूप में याद करो, जो मैं सुनाता हूँ उसको जीवन में धारण करो, पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हूँ पवित्र देवी देवताओं की दुनिया स्थापन करने, देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया हूँ मैं इस धरती पे। यहाँ इस धरती पे कोई पावन तो है नहीं, मुझे तो शरीर चाहिए ना बोलने के लिए, तो मैं इस ब्रह्मा के तन पे आया हूँ। ये ब्रह्मा भी पहले साधारण मनुष्य था, जब से मैंने इनमें प्रवेश किया है तब से इसका नाम ब्रह्मा रखा। अब मैं इन द्वारा तुम सबको कहता हूँ पवित्रता का व्रत रखो, मुझे निराकार रूप में याद करो, और जो मैं ज्ञान अमृत सुना रहा हूँ उसको रोज पियो, अर्थात सुनो। पवित्र देवी देवता होते हैं सत्युग में, वह विख से पैदा नहीं होते हैं, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कहते हैं ना आप संपूर्ण निर्विकारी हो। यहाँ तो सब पतित हैं जिसमें कोई गुण नहीं, खुद कहते हैं हम पतित नीच हैं। बाप कहते हैं मेरी मत पे चलोगे तो तुम संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण जैसे मालिक बन जाओगे। तुम्हारी पढ़ाई भी कितनी भारी है ना, मनुष्य से देवता बनने के लिए हम पढ़ाई पढ़ते हैं, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ भी बहुत सहज ही तो है, सिर्फ बाबा को याद करना है, जो कि दिखते नहीं है, आत्मा भी दिखती नहीं है लेकिन शरीर से कार्य करा रही है। इसलिए बाबा भी दिखते नहीं है लेकिन सदा उनके साथ रहने का यही मुख्य पुरुषार्थ है ना, और पवित्र बनने का। बाबा की याद रहेगी तो ऑटोमेटिकली पवित्र भी रहेंगे ना। विश्व का मालिक बनना है। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य था, अब फिर से वह देवी देवता धर्म की स्थापना भगवान कर रहे हैं। जिनको लोग लिंग के रूप में पूज रहे हैं वही अभी आकर उन देवताओं की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि देवताओं ने भी परमात्मा को याद किया था, उनसे ही वर्षा लिया था ना। तो अभी सब देव आत्माएं भी परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का सृष्टि पर आने का समय यही है। तो अभी वो सब सभी आत्माओं की सदगति करने आए हैं, चाहे बड़े बड़े धर्म स्थापक हो, चाहे गुरु हो, चाहे संत हो, चाहे सन्यासी हो। बाबा कहते हैं सब गुरुओं का भी गुरु में सतगुरु, अब सभी गुरुओं का भी उद्धार करना है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के गुरु है ना, हर स्त्री का पति गुरु, बलकामी है, क्रोधी है, कैसा भी है, फिर भी उसको गुरु मान के चलना पड़ता है। देखो कितनी अंधश्रद्धा है ना, मनुष्य की बुद्धि कितनी पत्थर बुद्धि हो गई है, जो उनको कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारा गुरु है, गुरु है, चाहे शराब पिए, चाहे मारे, चाहे विकारी हो। विकार में तो धकेलते हैं ना पति, तो गुरु थोड़ी विकार में धकेलते, तो गुरु कैसे हुआ वो। इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए ना, इतनी समझ होनी चाहिए हमारे अंदर, वो बाबा हमारे अंदर ये समझ दिला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब बातों को समझो। गुरु अर्थात जो हमें सदगति का रास्ता दिखाए, जो हमारी हमारी जीवन में उन्नति लेके आए, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाए, हमारे जीवन में सुख शांति का रास्ता दिखाए। तो सच्चा सच्चा सतगुरु और हम सबका उद्धार करने आए हैं। कहते हैं पवित्र बनो तो स्वर्ग का वर्षा लो, स्व का राज्य देने आए ना बाबा। स्व अर्थात आत्मा को अपना राज्य देने आए। अभी सब आत्माएं जीवन बंद में आ गई है ना, कितनी प्रकार की रस्म रिवाज रीति रस्म में सब आत्मा बंधी हुई।
ये सब आत्मा के रीति रस्म नहीं है, ये देह से संबंधित जो भी धर्म है, उनकी अलग अलग दैहिक दुनिया की मर्यादाएं, रीति रस्म, आत्मा न चाहते हुए भी देह के धर्मों के बंधन में फंसकर दुखी होकर भी, रो रो कर भी उसको वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अंदर आत्मा कहती है मुझे ये सब नहीं करना है, पर फिर भी दैहिक दुनिया के रीति रस्मों के हिसाब से उनको करना पड़ता है। तो बाबा हमें इन सब धर्मों से छुड़ाने आए हैं। देह के संबंधी, देह के पदार्थ, वस्तु, इन सब से जो बंधन है ना हमारे अंदर, इन बंधनों से हमें छुड़ाकर सबसे सुखदायी संबंध निभाने आए, सिखाने आए। तो आत्मा को भी शरीर तो चाहिए, लेकिन आत्मा भी अपने शरीर को सुखदायी तरीके से यूज करे, बंधन में ना यूज करे। अपने संबंधियों से भी सदा सुखदायी व्यवहार रखे, सुख शांति वाला जीवन आत्मा को बाबा जीना सिखाने आए हैं। आत्मा को अपना राज्य देने आए हैं। आत्मा को राजाई मिलती है ना, अभी हमें बाबा अपने मन, बुद्धि, हर कर्मेंद्रिय पर राज्य दिलाने आए। फिर जो आत्मा अभी अपने आप पे अच्छे से राज्य करना सीख जाएगी ना, अर्थात मैं आत्मा जब चाहूँ, जैसी सिचुएशन हो, मन वैसा ही विचार करे, बुद्धि वैसे ही निर्णय करे, संस्कार मेरी वैसे ही हो। मैं चाहूँ मुझे इतने बजे उठ के बाबा को याद करना है, तो बॉडी मेरा साथ दे। ऐसे नहीं कि बॉडी को लगे कि नहीं मुझे तो नींद आ रही है, ऐसे ऐसे नहीं। आत्मा को बाबा ने बोला है तुम यही चीजें देखोगी इन आंखों से, और कोई फालतू चीजें नहीं दिखेगी। और कुछ दिख भी गया उसको भी परिवर्तन करना है। कानों से वही बातें सुननी है जो हमारे काम की हो, मुख से वैसे ही शब्द निकले जैसा बाबा ने हमें श्रीमत दी है। मीठा बोलो, कम बोलो, अच्छा बोलो, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख के बोलो। ऐसे ऐसे आत्मा को अभी बाबा अपना राज्य देने आए। तो जितना आत्मा अभी अपने ऊपर कंट्रोल करेगी, अपने हर कर्मेंद्रिय पर, मन बुद्धि पर राज्य करेगी, उतना सत्युग में उसको ऊंचा राज्य मिलेगा। क्योंकि सत्युग में विश्व का मालिक कौन बन सकेगा? जो अपने आप को ही अभी कंट्रोल नहीं कर सक रहा है। उसके मुख से जैसे जैसे शब्द निकल रहे हैं, सोच रहा है मैं निकालना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन निकल गए, तो वो दुनिया को क्या संभालेगा? तो पहले स्व पर राज्य करना सीखो। अपने शब्दों पे, अपनी नजर, अपने कानों पे, अपने मन बुद्धि पर राज्य करने के लिए परमात्मा आत्मा को शक्तियां देने हैं। मनुष्य तो देह अभिमान है ना, देह अभिमान से कहते हैं हमारा राज्य। यहाँ बाबा आत्मा को शरीर का मालिक बनाने आए। सत्युग में हम आत्माएं पवित्र थी, तो शरीर भी स्वस्थ था, शुद्ध था, तो प्रधान था ना। अभी मैं आत्मा भी पतित बनी तो मेरा शरीर भी ऐसा है। अब बाबा पहले आत्मा को पावन बनाने आए, फिर ये प्रकृति भी सतो प्रदान बन जाएगी, फिर मुझे आत्मा को शरीर भी सतो प्रदान मिलेगा। कब? सत्युग में। आत्मा में खाद पड़ी हुई है ना, अब बाबा की याद से हमें सभी प्रकार की खाद जो आत्मा में पड़ी है उस सबको निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सुखी लज्जे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी तो निराकारी बना। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है। जैसे देह को अच्छी अच्छी चीजें पहनाना, श्रृंगार करना, या दैहिक अभिमान जो होता है, देह से लगाव जो है, मोटे रूप में तो निकल गया है। लेकिन बाबा कह रहे हैं देह के संबंध से अपने संस्कार, बुद्धि, गुण, कलाएं विशेष हैं, जो भी शक्तियां विशेष हैं, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग है। मोटे रूप से देह का अभिमान तो निकल गया, लेकिन जो
तो दैहिक संस्कार, दैहिक बुद्धि, दैहिक गुण, दैहिक कलाएं, शक्तियां विशेष होती है ना देह से संबंधित, उसका अभिमान है। उसको वो किस रूप में हमें दिखता है? अहंकार, नशा या रोग, इस रूप में ये है सूक्ष्म देह अभिमान। जैसे किसी की पोस्ट अच्छी होती है तो उसको अपनी पोस्ट का अहंकार होता है। किसी के अंदर दैहिक कलाएं होती है, मतलब जिसमें देह ही दिखे। दैहिक कलाएं भी तो होती है ना आजकल, देह को अच्छा जो फैशन वगैरह होता है ये सब करके दैहिक की कलाएं दिखाना, जिससे हम हमें अंदर नशा रहता है, अहंकार आता है कि देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, ये हूँ। बल अपना लगाव नहीं है, लेकिन ये भी एक कला हो जाती है, इसमें भी हमारा अहंकार आ जाता है। दैहिक कोई संस्कार होता है तो बाबा कहते हैं इसको भी खत्म करो। तो ये अभिमान कभी भी हमें आकारी फरिश्ता या निराकारी बनने नहीं देगा, क्योंकि हमारी बुद्धि देह में लगी रहेगी ना, तो फिर हमें कभी भी हम फरिश्ता और निराकारी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसके अंश मात्र का भी अब त्याग करो तो सहज हम फरिश्ता और निराकारी रूप धारण कर सकते हैं। स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। जब भी कोई समय आता है, समझो कोई ऐसा समय हो गया, उस समय अगर आप किसी के भी सहयोगी बनेंगे ना तो हमें पदम गुणा रिटर्न मिलेगा, अर्थात हमारा जमा का खाता बढ़ जाता है, क्योंकि फिर उस समय दुआएं भी मिलती है कि इन्होंने मुझे समय पर मदद की। अच्छा, ओम शांति।